की व्यास पंचाग्रह अपने जयनाथ करीशु संत श्री नितिनदास साहेबनो जय पधारेला हरि गुरु संत की जय संत श्री नितिनदास साहेबनो जय। હવે દરેકને વિનંતી કે તમે સભામાં સ્થાન લઈ લો। આપણે ટૂંક જ સમયમાં સાહેબશ્રીના સત્સંગનો લાભ લેવાનો છે એટલે બધા પહેલા સભામાં સ્થાન લઈ લો। एक बार बधा बे हाथ ऊंचा करीने प्रेमथी जय बोलो सदगुरु साहेब की, सदगुरु साहेब की। હવે વિનંતી કરીએ ચંદજીરામ મહારાજને અને બધાને વિનંતી સભામાં બેસી જો। આપણે કયો આસન પર બેઠા બેઠા નમસ્કાર કરવાના છે। આપણે સભામાં બેઠા બેઠા નમસ્કાર કરીશું। પ્રેમથી બેસી જાઓ। हाँ तारीख देके जाना, हाँ याद करके चले जाना। आप अभी बैठ जाइए, आपको साहब देंगे तारीख, लेकिन अभी बैठ जाइए। अभी सत्संग का माहौल चल रहा है, इसलिए आप प्रेम से बैठ जाइए। બધા બેસી જાઓ આપણે પ્રેમથી। સદગુરુ મહારાજની જય, સદગુરુદેવની જય। આજે પવિત્ર ભૂમિ આ નાયતા મુકામે ભક્ત શ્રી દિનેશ રામજી એમનો પરિવાર મળી આજે એમના ગુરુ મહારાજ અનારામ સાહેબની કૃપાથી આજે પોતાના દ્વારે પંજાબથી नितिनदास साहेब ने तेड़ी आजे सत्संग भजन दर्शन અને સેવાનો આ પરિવાર લાભ લઈ રહ્યો છે। આપણને સર્વને અપાયો એ બદલ એમના ગુરુ મહારાજ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપશે। આજે दर्शन संतनु दुर्लभ है आपड़ा जीवन नी अंदर में। माणाना जीवन नी अंदर में संतनु दर्शन आपने संत मळे एटले आपने एना रूप करे छे, आप स्वरूप करे। अंशा वमरी जेवी जेनी भावना रूप पोतानु करी राजी थाय दुर्लभ एवा संत ने આજે આપણો ભાયક છે। આપણે આજે પણ પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ આપ સ્વરૂપ કરનાર સંતો બિરાજમાન છે। મહાપુરુષ તુલસીદાસ બાપુ પણ સુંદર એક વર્ણન કર્યું। तुलसी दीन बड़ा संत मिलन को आई, नैन बराबर भेटता दुख समोड़ा जाई। नैन नो अर्थ ज्ञान थाय अने ज्ञान बराबर स्वरूप नी प्राप्ति थाय त्यारे दुख जन्म मरण सहित तमामे तमाम दुखों निवारण थाय। આપણે આમ જોઈ રહીએ એ તો બાબત બરાબર છે, પણ નૈણ બરાબર ભેટતા, ભેટતાનો અર્થ મળતા, સંતોનો જ્ઞાન સત્સંગ મળે બરાબર, બરાબરનો અર્થ થાય જેવી રીતે કોઈ તોલ થતો હોય અને ધડો અને વસ્તુ બે બરાબર આવે ને એટલે ઓટો એનો મધમાં આવે બરાબર, એને બરાબર કહેવાય। બરાબર નો અર્થ તમે ઊંચા નહીં નેચા નહીં, એનો બરાબર અર્થ થાય। એક તરફી હોય એને पक्षापक्ष। जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए 1 घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना
ये बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, गुरु का आशीर्वाद हो, तो ये सत्संग, ये ज्ञान सहज ही समझ में आने लग जाता है। का हर बच्चा जाके उस अपने आप को देह मान के बहुत जीवन जी लिया, अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान मान के बहुत जीवन काट लिया, लेकिन अब अपने स्वरूप का बोध करेंगे, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आज का सत्संग इसी स्वरूप बोध पे आधारित है। सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि हे जीव, इस दुनिया में तुम आ तो गए हो, और जब से तुम यहां पे आए हो तब से निकल नहीं पाए हो, यहीं रह गए, यहीं फंस गए। जन्मों जन्म बीत गए, युगों युग बीत गए, लेकिन इस दुनिया में, 5 तत्वों की दुनिया में तुम ऐसे आए कि यहीं के होके रह गए, अब वापस नहीं जा पा रहे हो। अब वापस कब जा पाओगे? जब तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओगे जो तुम्हें इस माया की नगरी से, इस मृत्यु लोक से, इस काल के लोक से वापस अपने घर पहुंचाने का रास्ता बता दे, तभी जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। चाहे कितना ही जाप कर लो, चाहे कितना ही मंत्र जप लो, चाहे कितने ही हवन यज्ञ पूजा पाठ कर लो, चाहे किसी भी नदी में नहा लो, चाहे किसी भी पर्वत तीर्थ मूर्त कुछ भी कर लो, लेकिन वापसी नहीं हो पाएगी, घर वापसी नहीं हो पाएगी। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तुम अपने घर का रास्ता भूल गए हो, बस इतनी सी दिक्कत है और कुछ नहीं। इस पंडाल में सब लोग आके बैठ गए, अब घर वापसी कौन कौन कर पाएगा? जिसको अपने घर का रास्ता याद है। अब जो अपने घर का रास्ता ही भूल गया वो क्या वापसी करेगा? वो यहीं रह जाएगा। इसी प्रकार हम भी इस दुनिया में आए और ऐसा आए कि माया ने हमें रास्ता ही भुला दिया, इसीलिए यहां पे अपना घर बना के बैठे। किसी ने छोटी सी झोपड़ी को घर मान लिया, किसी ने 1 मंजिल पक्का मकान को अपना घर मान लिया, किसी ने 2 मंजिल 4 मंजिल, किसी ने 100 मंजिल बना के अपना घर, इसी दुनिया को अपना घर मान लिया। इन्हीं खेत को, इन्हीं मकान को, इन्हीं दुकान को अपना, इस देश को अपना घर मान लिया, इस दुनिया को अपना घर मान लिया और बड़े आश्रम बना के बैठ गए। अब छूट नहीं रहे किसी से भी। बड़े बड़े आश्रम बना के संतों से उनके आश्रम नहीं छूट रहे, तो कब जाएंगे अपने घर? कबीर साहब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, अपूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। वाणी में ठिकाना बता दिया तुम्हें, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए। वाणी में ठिकाना बता दिया तुम्हें कि इस देश को, यानी काल के देश को अपना देश मत समझ लेना, इस काल के लोक को अपना लोक मत समझ लेना, इस माया की नगरी को अपनी नगरी मत समझ लेना। तुम्हारी नगरी कहां है? सतगुरु नाम ठिकाना है। अब तुम्हें ऐसा जाए जो तुम्हारा ठिकाना नाम पे तुम्हें समझा दे कैसे है, तब तो समझो काम बन गया। और अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जिसने तुम्हें नाम दे दिया जपने वाला, बेटा 1 घंटा जपना,
बेटा 2 घंटा जपना, बेटा 5 घंटा जपना, समझ लो उसने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। अब निकल नहीं पाओगे, क्योंकि नाम का मतलब जंतर मंतर नहीं है। नाम का मतलब क्या है? ठिकाना है। सतगुरु नाम ठिकाना है। अब वो नाम क्या है, कैसे प्राप्त हो, कहां पर वो नाम मिले, बस इस पे परख करनी है। गुरु तो बहुत मिलेंगे, बचपन से लेके बुढ़ापे तक तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, गुरु खत्म नहीं होंगे। इतने गुरु हैं संसार में। तुम हर साल एक गुरु बनाओगे तो कितने बना लोगे? 70, 75, 80। और कितने बैठे हैं यहां पे? 80 लाख होंगे कम से कम। तो साहिब कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। अब इसमें भी भेद है। 100 बसे 100 बसे 100 ठोर रखिए, 100 ठिकाने 100 ठोर रखिए, 100 ठिकाने। बस तुमने प्लेट पढ़ना कहीं और, पहुंचना तक और पहुंच गए कहीं और, फिर क्या फायदा? पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद। चलो वहां तो केवल पैसा और समय है, वापस घूम के आ भी जाओगे, और यहां पे जीवन बर्बाद। एक मनुष्य चोला बर्बाद इज इक्वल टू पता कितना होता है? कितना? 84 लाख जन्म। एक जन्म बर्बाद करने का मतलब 84 लाख बार जन्मना और मरना पड़ेगा। 84 लाख बार जन्मना और मरना पड़ेगा। सोच लो, अब एक ही जन्म मिला है विवेक करने के लिए, एक ही जन्म मिला है ये जानने के लिए, परखने के लिए कि मेरे गुरु ने मुझे नाम क्या दे दिया है। एक ही जन्म है, तो अच्छे से समझ लो कि वो नाम है क्या और हमें मिला क्या है। तो साहिब कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेक की पारखी, सो माथे का मोर। इसी एक लाइन में की जितनी भी ज्ञान इस दुनिया में चल रहा है, सबका सार छुपा हुआ है। शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। जैसे शादी होती है, शादी में दूल्हे के साथ बहुत सारे लोग जाते हैं, नए नए कपड़े पहन के जाते हैं, बढ़िया बढ़िया कोट पैंट, बढ़िया इत्र लगा के पूरा सज धज के जाते हैं, बिल्कुल कोई कमी नहीं होती किसी में, एकदम अप टू डेट। लेकिन जो बहू होती है, यानी जो शादी में दुल्हन होती है, वो किसके गले में वरमाला डालती है? सजे हुए सारे ही हैं, एक से एक चमक रहे हैं, लेकिन वो उसके गले में माला डालती है जिसके सिर पे मोर बंधा होता है, सेहरा लगा होता है, वही उसका असली पति है। इसी प्रकार हमारा असली पति कौन है, हमने वो विचार करना है। क्योंकि गुरु को पति तो सारे बना बैठे हैं। हमारे यहां ये लाइन बहुत चलती है, अरे एक पति होता है, एक गुरु होता है, गुरु को छोड़ के कहीं और जा रहा है, यानी इसने दूसरा पति बना लिया, दूसरा खत्म बना लिया। ऐसे डरा के उस जीव को वहीं सीमित कर देते हैं कि ना भैया मैं ना जाता गुरु को छोड़ के। जबकि साहिब क्या समझा रहे हैं, अरे जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कहते कितने ही गुरु बना लो, मुद्दा गुरु बनाना तो है ही नहीं कि गिनती मिनती करने आए हम कितने गुरु बनाने हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है मुक्ति का शब्द प्राप्त होना, मुद्दा है सतनाम प्राप्त होना, सच्चा नाम मिल जाए, ये है मुद्दा। चाहे उसको प्राप्त होने में सारे जीवन में हजारों गुरु बनाने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अपने बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं, पहली बार आंगनबाड़ी में भेजते हैं ABCD सिखाने के लिए, जबकि हमने बनाना उसको डॉक्टर है, बनाना इंजीनियर है, लेकिन उसको कहां भेज रहे हैं? ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट सीखने के लिए। अब हमारा मुद्दा है कि उसको डॉक्टर बनाना है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि कितने गुरु आएंगे उसके जीवन में,
एक आए, दो आए, 10 आए, 100 आए, मतलब ही नहीं है इससे कोई। हमारा मुद्दा है डॉक्टर बनके हमारा बच्चा बाहर निकले। तो जैसे ही बच्चा स्कूल गया और उसने अपने गुरु से मोह कर लिया कि मुझे जो टीचर समझा रहा है ये बड़ा अच्छा लगता है, मुझे, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, पापा मैं आगे क्लास में नहीं जाऊंगा, मैं इसी क्लास में रहूंगा सारी उम्र, मुझे नहीं हो गया है। तो पापा क्या कहेगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसा बोलेगा क्या? वो कहेगा बताता हूं तुझे, मैं तुझे गुरु से प्रेम करने के लिए भेजा था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था? ये तो सबसे छोटे लेवल का ज्ञान है। अभी तो तुझे पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं, 12वीं करते हुए डॉक्टर बनना है। बस इसी को समझ लो, गुरु मेरे सभी बड़े। हाँ, वो एलकेजी वाला भी गुरु माननीय है, पहली वाला, दूसरी वाला, 5वीं वाला आज भी कहीं मार्केट में मिल जाए हमें तो हम जाके पैर छुएंगे उनकी। क्यों? उन्हीं की वजह से हम आज आगे बढ़ पाए हैं। इसलिए गुरु मेरे सभी बड़े, सारी दुनिया में जितने गुरु हैं उनके चरणों में नमन है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को कोई ना कोई गुरु कुछ ना कुछ समझा ही रहा है, आगे बढ़ा ही रहा है। इसलिए गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। कोई एलकेजी वाला गुरु था, एलकेजी पास करवा के उसने टाटा बोल दिया, बेटा आगे जाओ। कोई पहली वाला गुरु था, पहली क्लास पास करवा के आगे भेज दिया उसने। कोई 5वीं वाला, 8वीं वाला, 10वीं वाला गुरु था, हमेशा आगे भेजा उन्होंने। अगर 5 साल कोई लटक जाए एक क्लास में तो गुरु भी आने लगे, क्या भाई आगे नहीं जाएगा क्या? अच्छे से पढ़ और पास होके आगे जा, रास्ता अभी और आगे है, मंजिल और दूर है। तो सारे गुरु हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमें देके जा रहे हैं। इसलिए गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, लेकिन शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। यानी असली जो मेन गुरु मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में, वो कौन है? शब्द विवेकी पारखी। बस इन 3 शब्दों का मतलब समझ जाओगे, सारा खेल समझ में आ जाएगा। शब्द विवेकी पारखी, सबसे पहले शब्द को जान लो कि शब्द क्या है, क्योंकि हर गुरु तुम्हें शब्द दे रहा है। तुम किसी भी धर्म में चले जाओ, तुम किसी भी गुरु की शरण में चल जाओ, जब तुम उनसे नाम मांगोगे, गुरु जी हमें नाम दीक्षा दे दो, क्या देंगे? वो शब्द देंगे, शब्द। इस पे जो विवेक करवा दे, शब्द विवेकी और परख करवा दे, पारखी सो माथे का मोर। तो शब्द क्या है? इस दुनिया में 4 प्रकार के शब्द हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जाप, उसके बाद अजपा जाप, उसके बाद अनहद नाद। में से कोई ना कोई शब्द दे रहा होगा, या तो वो मंत्र दे देगा जपने वाले, बेटा हिंदू है तो राम राम जपो। मुसलमान गुरु मिल गया, वो कहेगा अल्लाह अल्लाह जपो। सिख गुरु मिल गया, कहेगा वाहेगुरु वाहेगुरु जपो। ईसाई मिल गया, कह देगा गॉड गॉड जपो। कोई ना कोई नाम आपको शब्दों के रूप में दे दिया जाएगा। इसको कहते हैं जाप शब्द, यानी जपो। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, जितनी कर पाओ। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। काटा मार दिया। जिन गुरुओं ने आपको नाम जाप दिए, जपने के लिए मंत्र दिए, बेटा 1 घंटा जप ले, 2 घंटा जप ले, कबीर साहब ने पूरा काटा मार दिया, छोड़ दे इसको। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। जिन्होंने माला फेरने को दिया, फिर माला, 2 माला, 4 माला रोज की, कबीर साहब ने क्या किया? मार दिया काटा। कैसे? अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और ये मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। खत्म कर दिया सारा माला का खेल। लेकिन गुरु लोग नहीं समझ सकते इन वाणियों को। चेले समझ जाएंगे, चेले गर्दन हिला देंगे, हाँ ठीक बात है, लेकिन गुरु नहीं समझ सकता।
जो माला दे रहा है जपने को वो नहीं समझ, तुम 100 बार समझा के देख लेना उसको। तब क्या कह रहे हैं, अरे माला फेरत जुग भया, और मिटाना मन का फेर, कर का मन का फेंक के, ये मन का फेर, कह रहे हाथ वाला कर का मन का फेंक दे और मन का फेर। तुम्हारी समझ में आ जाएगा, लेकिन गुरुजी को समझाओगे नहीं आएगा। समझ लेना, ये कबीर साहब की वाणी ऐसी है। अब ये हो गए जाप शब्द, किससे बनते हैं, अक्षरों से। कोई भी ले लो, राम, अल्लाह, वाहे गुरु, ओम, सोहं, ज्योति निरंजन, ओंकार, निरंकार, सोहं, सतनाम, कोई भी लो, ओम कलियम, हरियम, शरियम, कुछ भी ले लो। किससे बन रहे हैं, अक्षरों से। अक्षर क्या है, इकाई है। हर भाषा की इकाई क्या है, अक्षर। चाहे वो हिंदी के हो, पंजाबी के हो, उर्दू के हो, फारसी के हो, अंग्रेजी, किसी भाषा के भी हो, ही कहलाते हैं। तो अल्टीमेटली दिया क्या, तो समझ में आया कि भाई ये गुप्तर से पत्थर टकराना शुरू कर दिया, और उसको समझ में आ गया 2 पत्थर टकराते हैं तो 5वां तत्व यानी प्रकट होता है। तो पहला साइंटिस्ट कौन था में, आदि मानव, जिसको अक्षर भी नहीं पता। आग खोज तो ली उसने, लेकिन आग का नाम भी आग नहीं रख पाया उस वक्त। इतना तो पता था कि कुछ है ये, लेकिन इसका नाम नहीं रख पाया वो, क्योंकि अक्षर ही नहीं थे। धीरे धीरे उसकी बुद्धि विकसित हुई। बुद्धि विकसित हुई तो उसने क्या किया, अक्षरों की खोज करी। हिंदुस्तान में जो आग रख दिया, जो पानी पीते थे उसका नाम आग रख दिया, जो पानी पीते थे उसका नाम हमने पानी रख दिया, जो पेड़ दिखाई दे रहा सामने उसका नाम पेड़ रख दिया। अलग अलग सारे संसार का यानी 3 लोग का सारा सामान निर्धारित दिया। इसीलिए कबीर साहब की वाणी निर्धारित दिया। इसीलिए कबीर साहब की वाणी में आता है 52 अक्षर त्रय, सब कुछ इन अक्षर त्रय, सब कुछ इन्हीं माही मिला है। पानी सबको एक जैसा, हवा ताकि कोई भी चीज मार्केट से तो एक अक्षर बोला फटाक से चीज हाजिर। हमने बोला गुल्लक ले आओ, गुल्लक हाजिर। हमने शेर आया, सब भाग जाएंगे, केवल तो अभी देखो बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उन शब्दों का मतलब पता चल चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे इन शब्दों को पढ़ चुके हैं। हम जब बच्चे थे इन शब्दों को हमें पढ़ाया जा चुका है। यहाँ 1500 अंग्रेज बैठे हो, तुमको सांप सांप सांप, एक भी ना भागेगा। उनको पता ही नहीं क्या सांप सांप लगा रखी है इसने। क्यों? क्योंकि उनके अक्षर ही अलग हैं। उनके अक्षर अलग हैं, हमारे अलग हैं। उनके शब्दों के मतलब अलग हैं, हमारे अलग हैं। समझ लो, ये अक्षरों का खेल है। यहां तक तो चलो समझ में आता है कि दुनियादारी चलती रहे, लेकिन सबसे मुसीबत कहां पे हो गई, जब परमात्मा का नाम, भगवान का नाम, अल्लाह का नाम, वाहिगुरु का नाम रख दिया गया। समझ लो, पानी के नाम रखे गए, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5 नाम है। कभी लड़ते देखा किसी को कि पानी की बोतल लेने जो, भैया पानी देना, पहले जल बोली से, तब दूंगा। भैया जल दे दो, वाटर बोली से पहले, तब दूंगा। कभी झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेने वाले को और देने वाले को दोनों को पता ही एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, लेकिन अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, राम के नाम दिया गया ना। हाथ में 10 हिंदुओं के तो जय श्री राम करवा के मानेंगे वो, और एक हिंदू आ गया 10 मुल्लाओं के हाथ में, कहेगा बोल अल्लाहू अकबर, अभी कलम करते तेरी गर्दन। ये अक्षरों का खेल है। यानी सारी दुनिया के अक्षर बनाने में जान माल की हानि नहीं हुई, केवल भगवान के नाम रखने में, अल्लाह का नाम अल्लाह रखने में,
वाहेगुरु का नाम वाहेगुरु रखने में जान माल की हानि है भैया। ये जो बम फट रहे हैं ना, ये सब धार्मिक मुद्दे हैं जो स्मरण मतलब याद करना। लेकिन इन लोगों ने क्या बना दिया, गुरुआ लोगों ने करना, परमात्मा को याद करना था, इन्होंने हमें जाप में लगा दिया। हमारा निज स्वरूप, हमें अपने निज स्वरूप को याद करना था और हमें करवा किया, हमें अक्षर रटवा दिए। तोता भी सुबह से शाम तक बोलता है राम 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 राम, उसकी आज सोई गुरु पूरा कहावे। एक लफाफ तब प्राणी निज घर को जावे। घर ये नहीं है निज घर, कोई गुरु जी का आश्रम है निज घर कि तुम सोच रहे हो अपना घर त्याग देता हूं, गुरु जी के आश्रम में रह लेता हूं, ये हमारा निज घर हो गया। ये भी नहीं है भाई। अभी भूकंप आएगा, तुमसे पहले गुरु जी भागेगा बाहर, समझ लो, टेस्ट करके देख लेना नहीं तो, क्योंकि ये दोनों का निज घर नहीं है। निज घर कहाँ है? हमारा सत्य स्वरूप ही निज घर है। साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी तुम्हारा असली घर क्या है? शब्द ही असली घर है। जो गुरुजी तुम्हें शब्द का दान देंगे, शब्द का ज्ञान देंगे, वो शब्द ही घर है। और उसमें जाएगा कौन? तुम थोड़ी ही चले जाओगे, तुम तो यहीं पड़े रह जाओगे शरीर रूप में। जाएगा कौन? सूरत जाती है उसमें। सूरत कह रहे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। बस इसी को समझना है। एक है जो तुम जप रहे हो, उसमें तुम समा नहीं सकते। हिंदी की भाषा में समा जाओगे क्या? पंजाबी की भाषा में समा जाओगे तुम? इन नाशवान शब्दों में समा जाओगे क्या? नहीं समा सकते। किसमें समाओगे? अपने सत्य स्वरूपी शब्द में समाओगे। जब उसका भेद मिलेगा तब। तो साहिब समझा रहे हैं कि 52 अक्षरों को समझ लो। 52 अक्षर भी काम करने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन राम का नाम, भगवान का नाम, साहिब ये समझा रहे हैं अंडे से निकलना है तो फिर अपने घर का रास्ता ढूंढो। इसी का घर नहीं है, इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न किया अंड, इसी में सारे देवी देवता, इसी में सारे पितर भैया भवानी सब इसी में जन्म रहे हैं, इसी में मर रहे हैं। और उनका राजा काल भगवान उनके राज कर रहा है। ये तीन लोग उसी किसी है। एक भी अविनाशी बोल सब रहे हैं, जान नहीं रहे हैं कि जब अविनाशी है, जब खुद ही अविनाशी है तो पूजा है, तो पूजा जब खुद अविनाशी है तो पत्थर की पूजा में। हम अपने स्वरूप को ना जानकर हम इस काया स्वरूप को अपना मान बैठे हैं। आदमी, औरत, बच्चा, लड़का, बूढ़ा, जवान मान बैठे हैं। अब खुद को आदमी मान, तो अब भगवान भी आदमी वाला ही चाहिए तुम्हें। अब ऐसा कोई राम जी को पकड़ के बैठ गया, कोई शंकर जी को, कोई हनुमान जी को, कोई कृष्ण जी को, कबीरपंथी कबीर जी को, कबीरपंथी कबीर जी को पकड़ के बैठ गए, क्योंकि उनको भी आदमी पूजने के लिए। राम जी कृष्ण जी वाला छोड़ दिया, कबीर जी वाला आदमी पकड़ लिया, वो सही लग रहा है। क्यों? 2 हाथ है 2 पैर है भैया, वहां तो 4-4 सिर लेके बैठे हैं, कौन पूजे उन्हें? तो जैसा हम अपना स्वरूप मान बैठे हैं, वैसा ही भगवान हमें भा गया है। राम जी कृष्ण जी आदमी है ना, आदमी है, अच्छे भी लगते हैं हमें। क्यों? क्योंकि हम आदमी हैं। लेकिन मछलियों को पूछोगे ना, विष्णु जी कैसे? कहेंगे मछली है वो,
पहला अवतार मछली का था, हमारे खानदान का है वो आदमी वादमी नहीं है। तुमसे पूछा जाए ना राम जी मछली है, कृष्ण जी मछली है, कछुआ है, तुम कहोगे ना भैया मछली कछुआ नहीं है, वो आदमी है, इंसान है। क्यों? क्योंकि तुम इंसान हो। अभी कछुए को पूछा जाए विष्णु जी क्या है, वो कहेगा कछुआ है, कछुआ हमारे खानदान के हैं वो। हम ना मानते उनको आदमी, हम ना मानते मछली। क्यों? क्योंकि वो कछुए हैं। तो अपने जैसा भगवान ढूंढ रहा है, मछली अपने जैसा तो जंगली। समझ, जैसा हम अपने आप को मान लेते हैं वैसा ही भगवान हमें प्यारा लगता। समझ लो, वो बन कुछ भी सकते हैं। तुम क्या आदमी हो? तुम आदमी हो कितने साल के लिए? उसके बाद छिपकली बन के घूमोगे, उसके बाद बिच्छू बन के घूमोगे, सांप बन के घूमोगे, केकड़े बन के घूमोगे। तो तुम बिच्छू सांप और केकड़ा हो गए। जब तुम बिच्छू सांप केकड़ा नहीं हुए तो तुम आदमी कैसे कह रहे हो अपने आप को? कुछ साल के लिए आदमी हो, ये भी निकल जाएगा, चिंता मत करो। इससे पहले कि ये काया, इंसानी काया निकल जाए हाथ में से, भाई अपने स्वरूप को जान ले कि तुम हो क्या। ये तुम्हें माया ने पकड़ा दिया। शरीर कहां पे लगी है फैक्ट्री इसकी? शरीर बनाने की फैक्ट्री कहां लगी है? पाटन में, दिल्ली में। अरे ये बैठी है फैक्ट्रियां, ये फैक्ट्रियां लगी हुई हैं सारी। लेडीज जितनी भी हैं उसी में से निकल निकल के शरीर पकड़ाया जा रहा है तुम्हें। सबको शरीर मां के गर्भ से मिलता है। वो चलती फिरती फैक्ट्री है, तुम्हें दिख नहीं रही है। उसी में से सारा प्रोडक्शन हॉल चल रहा है। देख दनादन, देख तेरी को, आदमी औरत कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा कहां से आ रहे हैं सारे? इसी माया के गर्भ में से आ रहे हैं। समझ लो अच्छे से, इसी माया के गर्भ में से। कुत्ते का शरीर कहां से आ रहा? कुतिया से। हाथी का शरीर कहां? हथनी से। शेर का शरीर शेरनी से। तुम्हारा शरीर तुम्हारी मां से। तुम्हारे दो हाथ दो पैर क्यों है? क्योंकि तुम्हारी मां के दो हाथ दो पैर है। और तुम्हारी मां गाय होती तो तुम्हारे दो सींग होते, पिछवाड़े पे पूंछ होती। समझ लो, तुम्हें ये शरीर इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी मां के पास ऐसा शरीर है। समझ लो, वो भी केवल तुम्हारे शरीर की मां है, तुम्हारी मां नहीं है। तुम कौन हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब तुम अविनाशी हो तुम्हारा जन्म ही नहीं होता। जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु नहीं होती। फिर तुम कैसे